चलिए आज शुरू करते हैं आपका मुगल साम्राज्य के बारे में। आप पढ़े होंगे, मुगल वंश के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि मैं जब पढ़ाता हूं तो थोड़े अलग ढंग से पढ़ाता हूं। आप देख रहे होंगे, सबसे पहले मॉडर्न उठाया मैंने, उसके बाद मैंने चोल और उत्तर वंश को ख़त्म किया। अब चलेंगे मुगल वंश का, हम अंतिम ही उठाएंगे मुगल वंश साम्राज्य का विघटन जो कैसे हुआ था, क्योंकि इससे सवाल आजकल आप पलट के देख लीजिए पूछ रहा है। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, मुगल वंश, दिल्ली सल्तनत, ये सब पढ़ना जरूरी है, पढ़ते रहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। महात्मा बुद्ध, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जो भी तैयारी करवाता हूँ मैं सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री उठाता हूँ, उसके बाद ही कोई एशियंट उठाऊंगा या मिडिवल उठाता हूँ, जिसमें से मुगल साम्राज्य का विघटन से बहुत सारे सवाल बनने की संभावना होगी, जो कि हम देखेंगे और बता देंगे कि कौन सा एग्जाम में आया था। तो मैंने ऑफलाइन जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें मैंने रिजल्ट दिया है, इसलिए मैं इस कॉन्फिडेंस में बोल सकता हूँ कि जो मैं तरीका अपनाया हूँ, इस तरीके से आप अगर पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट होगा, ये मैं जानता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और बीपीएससी निकालना है तो और भी ज़रूरी है, क्योंकि बीपीएससी कुछ यूनिक देता है 40 नंबर के लिए। स्पेशली अगर चाहते हैं तो आपको इस बुक को पढ़ लेना चाहिए। और अपना सब्जेक्ट तो सबका है, सब पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 40 नंबर के लिए आप पढ़ सकते हैं। और भी एग्ज़ाम, जो भी जितना भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है, आप अगर इस बुक का जो है और इस तरीके को अगर पढ़ते हैं तो हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं मुगल साम्राज्य का विघटन और शुरुआत करते हैं, तब बाद में पढ़ेंगे मुगल वंश, क्योंकि उसके बाद हम धीरे धीरे वीडियो को अपलोड करेंगे हिस्ट्री का। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिर साइंस का चलाएंगे, जो कि मैं बहुत दिनों से उसे नहीं चलाया और बहुत डिमांड है और बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, तो हम ज़रूर पढ़ाएंगे साइंस को। तो कल से या परसों से वीडियो अपलोड हो जाएंगे साइंस का। सबसे पहले बायोलॉजी शुरू करेंगे, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे, और बिहार का एक वीडियो डेली चलेगा। तो चलिए मुगल साम्राज्य का विघटन की बात करते हैं। तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो याद रखिएगा शाह आलम प्रथम था। तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे अंतिम पढ़ रहे हैं। मुगल वंश साम्राज्य का जो विघटन हुआ, समाप्त हुआ, कैसे हुआ, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो औरंगजेब सबसे जो है ताकतवर और अंतिम एक तरह से माना जाता है। और लेकिन औरंगजेब का उत्तराधिकारी जो होता है शाह आलम प्रथम, ये मुगल वंश चलते आए थे। और क्योंकि अंग्रेज तक रहे हैं, 1858 तक ही नहीं, आगे भी मुगल वंश का अंश रहा है। लेकिन हम पढ़ेंगे कैसे विघटन इसका हुआ, समापन कैसे होने लगा। और समापन होने का कारण ही है अंग्रेज का जो है इंडस्ट्री खुलवाना, जो कि इसी के दौरान हम पढ़ेंगे। तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी अगर आपसे पूछे तो शाह आलम प्रथम बताइएगा। अगर आपसे पूछते कि शाह आलम का वास्तविक नाम क्या है, तो मुअज्जम, जिसे बहादुर शाह कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ दे, क्या पूछेगा कि शाह औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन है, शाह आलम प्रथम, जिसका जो वास्तविक नाम है मुअज्जम है, जिसे हम बहादुर शाह भी बोलते हैं, बहादुर शाह प्रथम भी बोलते हैं। शाह आलम का राज्याभिषेक, मतलब बहादुर शाह प्रथम का राज्याभिषेक पूछे तो 1707 ईस्वी में कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु भी हुई थी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई, तो 1712 में ही मृत्यु हो गया था, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो बहादुर शाह की मृत्यु, जिसका नाम शाह आलम भी है और एक और नाम है मुअज्जम बोलते हैं, इसका 3 नाम आपको याद रखना होगा। तो बहादुर शाह प्रथम दे दे, या शाह आलम दे दे, या मुअज्जम दे दे, तो आपको याद रखना होगा कि किसका नाम है, शाह आलम का दूसरा वास्तविक नाम है, याद रखिएगा। इसकी मृत्यु कब हुई, 1712 ईस्वी में। उसके बाद देखिए बहादुर शाह को कहाँ दफनाया गया, तो औरंगजेब बोल रहा हूँ, औरंगाबाद में औरंगजेब औरंगाबाद सेम हो जाता है इसलिए। तो बहादुर शाह का अगर दफनाने की बात होगी तो औरंगाबाद में दफनाया गया था। और बहादुर शाह की मृत्यु अगर पूछते तो 1712 टिक लगा दीजिएगा। और दफनाने की बात होगी तो औरंगाबाद में दफनाया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है, तो शाह बेखबर का नाम से जाना जाता है। तो बहादुर शाह को किस उपनाम से जानते हैं, तो शाह बेखबर के नाम से भी जानते हैं। बेखबर था, होश में रहता नहीं था। किस मुगल बादशाह के शव को लगभग 1 माह तक
उसके उत्तराधिकारियों के संघर्ष में फंसे होने के कारण दफनाया नहीं गया, तो बहादुर शाह प्रथम को ही दफनाया नहीं गया। और नाम के अनुसार आपको लग रहा होगा शाह बेखबर है, तो बेखबर रहता था, इसमें कोई इसका नहीं था। इसके कारण इसका तो सत्ता भी डोल रहा था क्योंकि कमज़ोर होते जा रहा था। ऊपर से इसी जो शाह बेखबर है जिसका बहादुर शाह कहते हैं, बहादुर शाह को सब जो है 1 माह तक रखा गया था, सिर्फ अपने में सब लड़ रहे थे सत्ता के लिए। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम का ही। अगर आपसे पूछे किसके सहयोग से जहां दारा शाह गद्दी पर बैठा, तो याद रखिएगा जुल्फिकार खां के जो है मदद से बैठा था, सहयोग से बैठा था, हेल्प किया था, तो बैठा था जाके मुगल का साम्राज्य जहां दारा शाह गद्दी पर बैठा था। और भी सवाल पूछेगा, जहां दारा शाह का जो है प्रधानमंत्री कौन था, जुल्फिकार खां था। आपसे और क्या पूछेगा, कौन सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है, तो सैयद बंधु के नाम से हुस्न अली खां और अब्दुल्ला खां जाने जाते हैं। तो आपसे पूछेगा सैयद बंधु के जो हैं नाम से कौन जाने जाते हैं, तो हुस्न अली खां और अब्दुल खां को जानते हैं। और भी सवाल क्या बनेगा, तो भारतीय इतिहास में सैयद बंधु को क्या कहा जाता है, तो शासक निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय इतिहास में अगर सैयद बंधु जो थे, याद रखिएगा क्या कहा जाता है, तो आप शासक निर्माता, और इन्हीं को और क्या कहते हैं, तो हुस्न अली खां भी कहा जाता है, अब्दुल्ला खां भी कहते हैं। मुगल साम्राज्य का प्रथम अयोग्य शासक कौन था, तो जहांदार शाह था, जो कि आप पढ़े हैं। तो जहांदार शाह जो है ये अयोग्य शासक के रूप में जाना जाता था, क्योंकि इस पर कोई ध्यान नहीं देता था। लंपट मूर्ख कहिए इसको, तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। तो सवाल पूछेगा आपसे कि लंपट मूर्ख जो है किस मुगल शासक को कहा जाता है, तो जहांदार शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख। किसके सहयोग से फर्रुखर सियार जो है जनवरी 1713 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, तो सैयद बंधुओं के सहयोग से जो है क्या बैठा, जो है सैयद बंधुओं के मदद से बैठ गया था फर्रुखर सियार जनवरी 1713 में, जो कि आप पढ़े ऊपर क्या पढ़े, सैयद बंधु के नाम से जाने जाते हैं हुसैन अली खां, अब्दुल खां, जो कि इस जगह पे आप देखे थे। और इन्हीं को कहा जाता है शासक निर्माता। इसलिए फर्रुखर सियार को गद्दी पर कौन बैठाया था, तो सैयद बंधुओं ने, याद रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ आगे पढ़ना था, वो तो मृत्यु करवा दिया। तो ठीक है, तो किसके सहयोग से फर्रुखर सियार जो है जनवरी 1713 में गद्दी पर बैठा, सैयद बंधुओं ने। और आगे हम जो पढ़ेंगे जान लीजिए कि वही मृत्यु भी करवाएगा, हत्या भी करवाएगा। कैसे, चलिए पढ़ते हैं। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या किसने की, तो फर्रुखर सियार ने किया था। फर्रुखर सियार ने जो है सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या कर दिया था। अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान किसने जारी किया, तो फर्रुखा सियार बोलते हैं। फर्रुखा सियार जो है मुक्त व्यापार करने के लिए दे दिया। यही तो सबसे बड़ा कारण हो गया, अंग्रेज के लिए फायदा हो गया और इसके लिए घटा। इसीलिए क्या हुआ, इसी को देखते हुए कि ये तो मतलब जो है सत्ता को तो डुबा देगा, तो इसको देखते हुए क्या हुआ, फर्रुखा सियार की हत्या किसने करवा दी, सैयद बंधुओं ने ही हत्या करवा दी। बैठाया तो गद्दी पे सैयद बंधु है, लेकिन सैयद बंधु ने ही हत्या भी करवा दी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि देख रहा कि अंग्रेज को ज़्यादा दे रहा था और समझ रहा था। किस मुगल साम्राज्य का घृणता कायर शासक कहा जाता है, तो फर्रुखा सियार को कहा जाता। नाम ही है सियार, तो सियार जैसा था, घृणता कायर की काम किया। जो औरंगजेब था, औरंगजेब हो गया आपका, अकबर हो गया, ये सब का नाम तो अलग था, वो था भी शासक। रफ़ी उद दरजात की मृत्यु किस रोग से हुआ, तो क्षय रोग से हो गया था। तो रफ़ी उद दरजात की मृत्यु अगर आपसे पूछेगा तो क्षय रोग से। मोहम्मद शाह जो 1719 में किसके सहयोग से गद्दी पर बैठा, तो सैयद बंधुओं के मदद से ही बैठा। देखिए फर्रुखा सियार को बैठाया, मार भी दिया। अब उसके जगह पे क्या बैठाया, मोहम्मद शाह को बैठा दिया, जो कि 1719 में बैठा दिया। ठीक है, और ये सैयद बंधु ने ही बैठाया था। निप्र निर्माता, किंग मेकर एक तरह से कहिए, तो के रूप में कौन जाना जाता है, तो सैयद बंधु।
या शासक निर्माता कहिए, किंग मेकर कहिए, ये सब जो है सैयद बंधु ही था, क्योंकि उसके बाद कोई बचा ही नहीं था, पॉलिटिक्स होने लगा था, है ना। तो सैयद बंधु ने ही जिसे चाहा बनाया, जिसे चाहा हटा दिया। सैयद बंधुओं का पतन जो है किसके समय में हुआ, तो मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। मोहम्मद शाह को बैठाया था सैयद बंधु, तो अंत करने वाला भी जो है मोहम्मद शाह समझ गया था कि फर्रुख शियार को मारा है तो मुझे भी तो धोखा दे सकता है, इसलिए सैयद बंधुओं का पतन कर दिया कौन, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम अगर पूछे तो रोशन अख्तर था। क्या नाम था, रोशन अख्तर। ये सवाल पूछा हुआ है आपसे। ये भी सवाल देखिए, कौन सा सवाल, चलिए ध्यान देते हैं। तो प्रशासन के प्रति गैर जिम्मेदार तथा मदिरा एवं सुंदर युवतियों के प्रति रुझान के कारण किसे रंगीला नाम रखा गया। रंगीला बोलते हैं हम थोड़े से, ठीक है। तो रंगीला नाम से जाने जाते हैं तो मोहम्मद शाह को जाना जाता है। तो आपसे पूछेगा मोहम्मद शाह जो है सैयद बंधु को तो समाप्त कर दिया, लेकिन रंगीला के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति कौन है, तो मोहम्मद शाह ही था, जो कि मुगल साम्राज्य का शासक था। आपसे पूछेगा किस मुगल शासक के समय अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड और एवं फर्रुखाबाद स्वतंत्र हुआ, तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ था, इसलिए रंगीला भी नाम रखा जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला। तो आपसे ये सवाल पूछा है एसएससी में, अब डेट याद नहीं है कि कौन में, लेकिन ये पूछा था कि रंगीला के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिए मोहम्मद शाह को जाना जाता है, और जो कि मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी फेमस हुआ था। मयूर सिंहासन की बात करते हैं। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन को कहते हैं। पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो मोहम्मद शाह रंगीला ही अंतिम शासक माना जाता है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला। और ये सवाल हूबहू क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन शासक था मुगल वंश का जो कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक माना जाता है, तो आप याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला ही था, जिसे मयूर सिंहासन को क्या कहते हैं, तख्ते ताउस। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था, तो मोहम्मद शाह रंगीला। ये भी सवाल आपसे पूछेगा कि बताइएगा जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह का नाम बताइए, अंतिम जो था वो भी था मोहम्मद शाह रंगीला। और गद्दी पर मयूर सिंहासन के गद्दी पर बैठने वाला भी अंतिम शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नादिर शाह को, ठीक है। तो ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो नादिर शाह को कहते हैं। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो 13 फरवरी 1739 में आक्रमण कर दिया था। कौन किया था, तो नादिर शाह भारत पर आक्रमण कर दिया था 13 फरवरी 1739 में। विश्व का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन कौन ले गया, तो नादिर शाह ले गया। तो विश्व का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन कौन ले गया, तो नादिर शाह ले गया। नादिर शाह का सेनापति कौन था, तो अहमद शाह अब्दाली था। तो नादिर शाह का सेनापति अगर पूछे आपसे तो याद रखिएगा अहमद शाह अब्दाली। शाह आलम द्वितीय गद्दी पर कब बैठा, तो 1759 में गद्दी पर बैठ गया। तो आपसे पूछेगा शाह आलम द्वितीय जो है गद्दी पर कब बैठा, तो 1759 में बैठ गया था। अगर पूछे शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था, तो अली गौहर था। तो अगर आपसे पूछते तो शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अगर आपसे पूछेगा तो अली गौहर बता दीजिएगा। आपसे पूछे 1764 के प्रसिद्ध बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ भाग लिया था, कौन लिया था, तो बंगाल के मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट आलम द्वितीय ने भाग लिया था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764, ठीक है। और 1764 में 3 राजा जो है अंग्रेज के खिलाफ युद्ध लड़ा था, जिसमें बंगाल का अगर पूछेगा तो बंगाल का मीर कासिम लड़ रहा था, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला लड़ रहा था जो कि अवध लखनऊ को कहते हैं, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तीनों एक साथ मिलकर अंग्रेज के खिलाफ विरोध कर रहे थे 1764 में बक्सर का युद्ध में। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया, कब किया, 1803 ईस्वी में कर लिया। तो अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया तो 1803 ईस्वी में किया। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी, तो 12 अगस्त 1765 में हो गया था, ठीक है। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है कब हुई थी, तो 12 अगस्त 1765 में हुआ। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई, तो 16 अगस्त 1765 में हो गया। तो आपसे पूछेगा इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई, तो 12 अगस्त 1765। द्वितीय संधि कब हुई, 16 अगस्त 1765। दोनों याद रखिएगा, 12 अगस्त और 16 अगस्त डेट दोनों का एक ही था,
एक ही साल में 2 युद्ध हुए हैं, प्रथम इलाहाबाद और द्वितीय इलाहाबाद युद्ध हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सवाल पूछा हुआ ये सब है। किस संधि के अनुसार बादशाह आलम जो है शाह आलम ने 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले बिहार, उड़ीसा, बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को दे दी? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि में ही दे दिया था। तो ये सवाल आपको याद आ रहा होगा कि आप सार संग्रह जब मेरा किए होंगे उसमें पूछा था, बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, बीपीएससी टीचर वाला नहीं, बीपीएससी का एग्जाम जो हुआ था उसका, उसमें पूछा हुआ था ये क्वेश्चन कि किस संधि के अनुसार जो है बादशाह आलम जो है ने 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन के बदले बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी जो है अंग्रेजों को दिया? तो इलाहाबाद के प्रथम संधि में दे दिया था। 2 संधि हुए थे, 2 लड़ाई हुआ था इलाहाबाद का, 2 संधि हुआ 12 और 16 अगस्त जो कि 1765 में, तो पहले में दे दिया था। सोचिए, अब अंतिम मुगल शासक अगर आपसे पूछेगा बहादुर शाह जफर द्वितीय बोलते हैं, बहादुर शाह जो है जफर बोलते हैं, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय बोला जाता है। तो अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। आपसे पूछेगा बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर अंग्रेजों ने कहाँ भेजा था? रंगून। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हैं तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। जफर की उपाधि जो है किसे मिला था? तो बहादुर शाह द्वितीय को ही जफर का उपाधि मिला था, इसलिए बहादुर शाह जफर द्वितीय बोला जाता है। बहादुर शाह जफर के पिता का क्या नाम था? तो अकबर शाह द्वितीय नाम था। ठीक है, तो अकबर शाह द्वितीय किसका नाम था? तो अकबर शाह जो द्वितीय है बहादुर शाह जफर का पिता था, याद रखिएगा। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में किसने की? तो चिन की लीच क्या बोलते हैं खान की थी। ठीक है, तो आपसे अगर पूछेगा कि हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो है 1724 ईस्वी में किसने की? तो चिन की लीच खान ने की थी। अगर आपसे पूछे अहमद शाह अब्दाली ने, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। समझ गए? ये पूछेगा। चिन की लीच खां को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो निजामुल मुल्क बोलते हैं। तो निजामुल मुल्क जो है नाम, ये याद रखिएगा किसका नाम है? तो चिन की लीच खां का नाम है। चिन की लीच का नाम है, याद रखिएगा। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन है? तो ध्यान से सुनिएगा, शहादत खां, याद रखिए, शहादत खां बुरहानुल मुल्क, याद हो गया? शहादत खां बोलिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे सवाल पूछेगा किस राज्य के शासक नवाब नजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब कहलाते थे। तो किस राज्य के शासक नवाब नजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब कहलाते थे। आपसे पूछेगा नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया? तो शहादत खां ने निमंत्रण दिया था। तो नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए कौन निमंत्रण दिया? तो शहादत खां। और शहादत खां अभी आप पढ़ें तो शहादत खां क्या था? अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक माना जाता है शहादत खां। तो अवध कौन? लखनऊ, याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा तो नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए कौन बुलाया? शहादत खां ने बुलाया था। आपसे और पूछेगा अवध के स्वायत्ता राज्य का संस्थापक, देखिए स्वायत्ता बोले या संस्थापक बोले, शहादत खां था। यही क्वेश्चन को बस क्वेश्चन घुमा दिया है, वर्ड को देखिए ना, इसी क्वेश्चन को आप दिखाते हैं आपको। यहाँ पे क्या स्वतंत्र राज्य का संस्थापक है और इसमें क्या दिया है? श्वेता राज्य का संस्थापक, तो एक ही तो है, शहादत खां है। अवध का अंतिम स्वतंत्र शासक अगर आपसे पूछे कौन था? तो वाजिद अली शाह था, जो कि स्वतंत्र शासक माना गया। और अंतिम अवध का बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक जो है किसे माना जाता है? तो मुर्शिद कुली अली खां को माना जाता है। देख रहे हैं धीरे धीरे दिल्ली का जो सुल्तान है, मुगल जो सुल्तान है, मुगल का जो वंशज है, वो धीरे धीरे टूटते जा रहा है, राज्य में बढ़ते जा रहा है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अवध का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन? वाजिद अली शाह। बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक किसे माना गया? मुर्शिद कुली खां को। किसने बंगाल की राजधानी ढाका को मुर्शिदाबाद ले गया? तो मुर्शिद कुली खां ने ले गया।
अगर आपसे पूछेगा स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन था, तो सादुतुल्ला खां था। अब समझ में आ गया। तो कर्नाटक का अगर पूछे सादुतुल्ला खां है। बंगाल को राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कौन ले गया, मुर्शिद कुली खां ले गया। तो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं और पूछते हैं कि नहीं, आप देख सकते हैं, खुद नॉलेजबल हैं। रुहेलखंड का स्वतंत्र संस्थापक अगर पूछे तो वीर दाऊद और पुत्र उसका अली मोहम्मद, दोनों ने इसका स्थापना किया था। तो रुहेलखंड का जो है स्वतंत्र स्थापना कौन किया, तो वीर दाऊद और उसका पुत्र मिलकर अली मोहम्मद ने किया था। आपसे और पूछेगा जयपुर शहर की स्थापना वैज्ञानिक सिद्धांत पर किसने की, तो सवाई जय सिंह ने की थी। और ये सवाल आप पढ़े भी हैं और ये सवाल बहुत बार पूछा भी है। आप मेरा प्रीवियस ईयर अगर नहीं देखें सात संग्रह तो पढ़ लीजिएगा, पक्का आपको आ जाएगा। किसके समय में जाटों की शक्ति चरमोत्कर्ष पर था, तो सूरजमल का था, याद रखिएगा। तो जाटों की शक्ति जो है सबसे हाई था किसका, सूरजमल का था। तो ये पूछता है। और थोड़ा है इसके बाद मुगल विघटन, आप देख रहे हैं धीरे धीरे विघटन होते चल गया, बढ़ते चल गया छोटे छोटे प्रांत में, उस समय प्रांत बोले जाते थे, है ना। आपसे पूछेगा किसे जाट जाति का अफलातून कहा जाता है, सूरजमल को ही कहा जाता है, इसलिए शक्तिशाली के मामले में जाटों ने सबसे आगे था। ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया, तो चूड़ामन ने। चूड़ामन, इसको चूड़ामणि भी कहते हैं। तो चूड़ामणि जो व्यक्ति था वो संगठित किया, एक सैनिक संगठित किया ग्रामीण जटों को। याद रखिए, ग्रामीण जटों का एक सैनिक संगठन जो है शक्ति जो है संगठित किया था, चूड़ामन या चूड़ामणि बोलते हैं। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा, बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा, तो शाह आलम द्वितीय रहा। तो शाह आलम द्वितीय रहा था। आपसे और पूछेगा मिर्जा गालिब किसके समय में थे, तो बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे, ये भी ज़रूर है। शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर दोबारा बैठने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की कौन, पेशवा माधवराव नारायण प्रथम ने। तो पेशवा माधवराव नारायण प्रथम ने क्या किया था, शाह आलम ने दिल्ली की गद्दी पर जब दोबारा बैठा था तो उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था पेशवा माधवराव नारायण प्रथम ने। अगर आपसे पूछे किस मुगल सम्राट के सैयद भाइयों की हत्या करवाया, तो मोहम्मद शाह ने ही करवा दिया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे पूछेगा किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली के दाखिला नहीं होने दिया, तो ये शाह आलम द्वितीय ने ही नहीं होने दिया था। नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा मराठा राज्य एवं सिख गुरु, जो कि आपका हिस्ट्री से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। और जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा कि आपका कल से सब्जेक्ट साइंस चालू हो जाए, इसलिए हिस्ट्री को जितना चाह रहा हूं उतना जल्दी आज अपलोड कर दे रहा हूं। जब मन चाहे देख सकते हैं, जब मन चाहे नहीं देख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ एग्जाम के पॉइंट से पढ़ा रहा हूं। अगर आपको लगेगा कि अच्छा है, क्वेश्चन आ सकता है, तो पढ़ लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, मैं यही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।